अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी पुलाव बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 4 गिलास मैंने चावल ले लिए, इनको अच्छे से वॉश करेंगे और 20-25 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ तकरीबन पौना कप तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 अदद स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज। और प्याज को अब हमें इतना पकाना है कि इसका जो कलर है बिल्कुल ब्राउन की तरफ चला जाए। ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है, बीच बीच में हिला देंगे। और कलर आ चुका है, अब सारे का सारा प्याज हम निकाल लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा प्याज हम इसके अंदर रहने देंगे ऑयल के अंदर। और देखें मैंने तकरीबन सारा ही निकाल लिया, बिल्कुल थोड़ा सा रहने दिया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन, जो वेट के हिसाब से 1.25 किलो तक है। इसको हम डालते ही हिला देंगे ताकि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए। और देखें चिपकना शुरू हो गया साइडों पे। हिलाने से ये होता है कि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए तो चिकन जो है वो बर्तन के साथ कम से कम चिपकता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको हिलाऊं ताकि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए और वो कम से कम बर्तन के साथ चिपके। और अब डालेंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक। एक बिरयानी मसाला मैंने ले लिया है, पूरा पैकेट डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप लेके डाल सकते हैं। और 3 से 4 मिनट के लिए अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, वाइट की तरफ चला जाए। 3-4 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें। 2 टमाटर लेके उनको भी मैंने तकरीबन रफली काट के ही डाल दिया है। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून तक लाल मिर्च का पाउडर। और फ़ौरन से इसको मैं हिला दूंगी क्योंकि इसके अंदर अभी पानी नहीं डाला हमने, तो ये ना हो कि मिर्चें लगना शुरू हो जाएं। हिलाने के बाद अब जाएगा दही, जो कि मैंने 1 कप ले लिया। इसको अच्छी तरह से पहले फेंट लिया ताकि गुठली ख़त्म हो जाए। और दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं डाल रही हूँ जी 1.5 टेबलस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको भी हिला देने के बाद अब ऊपर से हम कर देंगे इसको कवर। और दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए ताकि चिकन गल जाए। और जी 10-12 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। देखें कितना पानी हो चुका है इसके अंदर, क्योंकि हमने टमाटर और दही डाला था, मज़ीद पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए। और चिकन को हम थोड़ा सा फिर भून लेंगे। ऑयल निकल चुका है और चिकन को अब मैं थोड़ा सा भून लूँगी अच्छी तरह से ताकि स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैंने चिकन को भून लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 3-4 टेबलस्पून तक हरा धनिया कटा हुआ। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें। 2 लेमन लेके उनको स्लाइसिस में काट लिया था, वो डाल दिए हैं। 1 टमाटर लेके उसको भी स्लाइसिस में काट के डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि मैं डाल रही हूँ 5 गिलास तक। चावलों के हिसाब से देखा जाए तो डबल पानी 8 गिलास बनता है, लेकिन मैं हमेशा कम डालती हूँ। कम पानी डालने से चावल जो हैं वो अच्छे बनते हैं। 5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अब मैं इसको एक दफ़ा हिला दूँगी। अब जी इसको हम करेंगे ऊपर से कवर और इसको हम ढक देंगे ताकि पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। तेज़ आंच पे हम इसको पका लेंगे। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब जो चावल हमने भिगोए थे उनके अंदर का पानी मैंने गिरा दिया है। और अब सारे चावल हम डाल देंगे इस पानी के अंदर। और जी चावलों को डालने के बाद एक दफ़ा हिला देंगे हम। और बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको ऊपर से कवर करके हम दरमियानी आंच पे पहले 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए, चावल पकने शुरू हो जाएं। 5 मिनट मैंने ढक दिया था इसको। और देखें चावल अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। अब पानी को ड्राई होने तक हमें पका लेना है चावलों को। बीच बीच में हम इसको हिला देंगे और दरमियानी आंच पे मैंने पका लिया है इनको। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर, जो कि हम बिरयानी के अंदर डालते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे ब्राउन किया हुआ प्याज, जो कि हमने शुरू में ब्राउन किया था। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा डाल देंगे पुदीना।
अब ऊपर से कवर करेंगे और इसको अभी मैं दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मैं इसको तवे पे दम लगाऊंगी, जो कि मैंने एक पुराना सा रखा हुआ है दम लगाने के लिए। 12-15 मिनट के लिए हम तवे पे इसको दम देंगे। और जी अब रखेंगे तवे पे और दम लगाएंगे। दम आ चुका है इसको, और जी ज़बरदस्त हमारा पुलाव बिरयानी या बिरयानी पुलाव हो चुका है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।